चुनाव विशेष। उत्तर प्रदेश में एक चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। तकरीबन 58% मतदान हुए। पंजाब में भी चुनाव का खुमार तेज होता जा रहा है, वाल बढ़ता जा रहा है। और क्या कुछ हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, ये सब जानने के लिए हमारे साथ पुनः एक बार फिर अम्बेडकरनामा पर हैं संजीव पांडे साहब। संजीव जी, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। पंजाब से तो जो भी आपके बारे में, पंजाब के बारे में जानना होता है, आपसे बेहतर स्रोत हमारे पास नहीं है। आप हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी सब लिखते हैं, बोलते हैं, जानते हैं। तो पिछले 3-4 दिनों में हम लोग पिछले जब बात कर रहे थे तो उसमें लग रहा था कि एकदम नेक टू नेक है और आमने सामने है। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उतार चढ़ाव हुआ है? क्या क्या मुद्दे सामने उभर कर प्रोमिनेंट मुद्दे बनते जा रहे हैं? घोषणा पत्र दलों का आ गया है, क्या है ये सब? जरा हमारे दोस्तों को और मुझे भी विस्तार से जरा बताएं। देखिए, 3 डेवलपमेंट्स तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आए पिछले 3 दिनों में। कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया और इस बीच हरियाणा के रोहतक जिला जेल में बंद, रोहतक सुनारिया जेल में बंद राम रहीम सिंह को पैरोल भी दिया गया। ये भी एक पंजाब से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट है। और तीसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये था, जो मुझे नजर आया, ये देखना था कि चन्नी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने के बाद कांग्रेस को कितना लाभ हुआ है पिछले 4 दिनों में। और जिस उम्मीद से कांग्रेस ने उनको घोषित किया था कि दलित वोट एक साथ आके यूनाइट होकर कांग्रेस को वोट करेगी, उसमें कितना इजाफा हुआ है। तीसरा कि चन्नी के कैंडिडेट घोषित होने के बाद कांग्रेस के अंदर की क्या स्थिति है। ये 4 एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 5वां एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब चुनाव प्रचार जब तेज हो गया है तो निचले लेवल पे किस मुद्दे पे कैंपेन किया जा रहा है और किस तरह से उम्मीदवारों को कहां कहां किस तरह का विरोध झेलना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस 5 डेवलपमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि चन्नी साहब की घोषणा के बाद 4 दिनों में जो कांग्रेस को लग रहा था कि हमें बहुत फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अभी तक ऐसा लग रहा था कि ग्रामीण इलाकों में मजबूती से फाइट कर रही है, लेकिन 2 दिनों में कई इलाकों में, शहरों में इनका कैंपेन ने काफी जोर पकड़ा है। और जमीन से ये रिपोर्ट आ रही है कि जहां पे कांग्रेस 20 थी, कांग्रेस 80 थी और आम आदमी पार्टी 20 थी, वहां पे अब आम आदमी पार्टी 40 पहुंच गई है, 50 पहुंच गई है और बराबर का टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि तेरा सच्चा सौदा की जो रिहाई नहीं पैरोल, उसके दौरान वो हरियाणा में बैठे हैं, गुड़गांव के अंदर हैं और वो उनके फैसले पे नजर है कि वो किसको अपना समर्थन देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 45 सीटों पे उनका प्रभाव है एक सीमा तक। कहीं पे 2000 समर्थक हैं, कहीं पे 5000 समर्थक हैं, कहीं पे 8000 समर्थक हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 8000 9000 वोट भी हैं जो हरियाणा से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट हैं और राजस्थान से लगते हुए जो जिला है, जैसे फिरोजपुर जिले का फाजिल्का है, अबोहर है, मानसा जिला हरियाणा से लगता हुआ है, बल्लुआना है, भटिंडा है। इस बेल्ट में संगरूर डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा से लगता हुआ है, जींद से लगता हुआ संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बाबा का अच्छा प्रभाव है। अब वो है कि सारे राजनीतिक दल, कुछ गुड़गांव में भी कुछ राजनीतिक दलों के जो नेता थे वो गए थे, लेकिन अभी तक कोई बात छन के आई नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से माना जा रहा है, जो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि 5 से 7 सीटों पे बाबा ने अकाली दल को समर्थन देना है। 5 से 7 सीटों पे बाबा भी पॉलिटिकल है इस समय, बहुत ज्यादा किसी को नाराज नहीं करना चाहते। अकाली दल एक बहुत बड़ा पावर है वहां पे, और अकाली दल ने टाइम टू टाइम इनकी कुछ मदद भी करी थी। जैसे अकाल तख्त से इनकी माफीनामे पे इनको मदद करी थी जब इनको अकाल तख्त पे कॉल किया गया था। तो उसके बाद एक मेजोरिटी ये समर्थन भाजपा को ही देंगे, जो ये सूचना आ रही है। कुछ सीटों पर सिलेक्टेड ये कांग्रेस लीडरों को भी देंगे जो ताकतवर कांग्रेसी नेता हैं, और 1-2 सीटों पे
ये राजनीति के तहत ये आम आदमी पार्टी को ही वोट दे सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं कि कल को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो इनके समर्थकों पे कोई ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। भाई वोट देते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा तो हो ही जाता है कि अच्छा आप लोग बाबा और डेरों के कहने पे वोट दिए हो तो फिर आप भुगतो। तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि भगवंत मान को भी ये समर्थन उनकी सीट पे दें, जैसे दूरी से भगवंत मान लड़ रहे हैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ज्यादातर समर्थन ये ज्यादातर सीटों पे भाजपा को समर्थन देंगे, भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जो मिलकर लड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सीट कन्वर्ट करने की स्थिति में अभी भी नहीं है कि बाबा के समर्थन से सीट कन्वर्ट कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ सकता है, एक दो सीटों पे हो सकता है कि इनका अपना भी कुछ वोट है और अगर बाबा का समर्थन मिल जाए तो जीतने की भी स्थिति में आ जाए। लेकिन ये अभी हमें 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाबा का जो मैसेज जाता है वो स्थानीय स्तर पे भंगी दास को जाता है। जो इनके जिला और ब्लॉक के यूनिट्स को देखता है वो एक भंगी दास पद होता है, जो बाबा का मैसेंजर होता है उनके भक्तों के बीच। क्या करना है वो भंगीदास ही मैसेज देते हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों के नेता भंगीदास से भी संपर्क कर रहे हैं कि बाबा का कोई मैसेज तो नहीं आया, क्या आया है। तो ये एक बाबा का डेवलपमेंट है। थर्ड डेवलपमेंट जो सबसे बड़ी जो सामने बात आ रही है कि हमने पिछली बार आपसे कही थी एक बात कि माझा और दोआबा में आम आदमी पार्टी को दिक्कत आ रही थी, प्रेजेंस नहीं था। लेकिन पिछले 2 दिनों में स्थिति बदल गई है। माझा और दोआबा में भी आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस अब अच्छा खासा दिख रहा है और लोग वोकल होके उनके समर्थन में आ रहे हैं। सवाल ये है, हाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो वोट जो है जो बोल रहे हैं वो मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे, एक सवाल ये उठ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये तो गुणागणित हो गया कि बाबा किसके साथ जाएंगे, कांग्रेस क्या कर रही है, दलित किधर जाएंगे, चन्नी कितना कांग्रेस को फायदा दिलवा पाएगा, या अकाली दल को क्या होगा, अकाली दल का पंथक वोट कितना जाएंगे, बाबा कितने सीटों पर। ये तो जस्ट हम एक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में जो एक मुख्य जो पंजाब में इस बार बड़ा मुद्दा आ रहा है, और 3 दिनों में मैंने जितने भी लोगों से बात करी है वो उनके सामने एक शब्द आ रहा है, तब्दीली। अच्छा, हाँ, हमें तब्दीली चाहिए, हम कह सकते हैं। जब 2018 में पाकिस्तान में जब आम चुनाव हो रहा था तो उस समय इमरान खान ने एक नारा दिया था कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। हालांकि ये नारा यहाँ पे नहीं है, भारतीय पंजाब में नहीं है, पाकिस्तानी पंजाब में नारा खूब चला था उस समय नवाज शरीफ के खिलाफ, इमरान खान ने चला था। लेकिन भारतीय पंजाब में उसमें से एक शब्द जरूर उठाया गया है कि हमें तब्दीली चाहिए। 70 साल इनको देखा, 5 साल इनको भी देख लेते हैं। 70 साल में जो इन्होंने किया है, तो 70 साल में जो किया हमें उतना ही हमारे लिए संतोषजनक नहीं है, और कुछ चीजें पिछले 20 सालों में बदतर हुई हैं। और उसमें जो अहम मुद्दा जो गांव में उठ रहा है वो, और शहरों में, छोटे शहरों में उठ रहा है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा मुद्दा है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, स्कूल का प्राइवेटाइजेशन, सरकारी यूनिवर्सिटियों की बदतर स्थिति, शिक्षकों की भर्ती ना होना, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का नहीं होना, और स्वास्थ्य केंद्रों का धीरे धीरे बदहाल होना। जो स्वास्थ्य केंद्र पंजाब में बने, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पंजाब में जो बने हुए थे, उसका बदहाल होना। तो जब आप गांव में जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, हमारी डायरेक्ट हुई, कुछ लोगों से बात हुई, तो कहा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क अगर आप 4 लेन बना रहे हो तो उससे हमें क्या लेना देना। हम अपने बच्चों को 50,000 रुपया स्कूल में कहां से फीस दें? 50,000 रुपया साल का मिनिमम खर्च है किसी प्राइवेट स्कूल में। तो क्या है, गरीब आदमी इसको दे सकता है? तो हमारे जो लोअर मिडिल क्लास और प्लस ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ी आबादी को शिक्षा के क्षेत्र में ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल स्वास्थ्य क्षेत्र में उठ रहा है कि ये सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर क्यों बंद हो रहे हैं, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल पे उनकी बदहाली, और प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो एक बड़ा मंडी जो बन रहा है कि जहां पे आदमी इलाज के लिए जाता है तो लोग पूछते हैं कि 50,000 लाख रुपए हम लोग इलाज के लिए कहां से लाएंगे। ये सवाल उठ रहे हैं। ये मैं पंजाब में बड़ा हैरान हूं, बाकी राज्यों में सवाल नहीं उठा, और हमें भी लग रहा है कि ये सब सवाल तो आज की डेट में कुछ है नहीं। डेवलपमेंट तो बहुत जोरदार हो रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े कॉलेज खुल गए, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन स्कूलों का हमारा क्या फायदा जब हम फीस देने की स्थिति में नहीं है। तो ये सवाल गांव में विधायकों से ही पूछे जा रहे हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, कि आपको हम क्यों वोट दें? पिछले 20 सालों में आपने बदहाल किया। सेकंड, यूनिवर्सिटियों में जो फीस, काफी पंजाब में भी अब काफी यूनिवर्सिटियों में
शिक्षा जो है काफी महंगी हो चुकी है, फीस काफी ज्यादा है। तो उसके लेकर यूथ भी बड़ा परेशान है कि जहां हम लोग यूनिवर्सिटियों में पहले 5-7 हजार 10 हजार में पूरे साल पढ़ लेते थे, अब एक सेमेस्टर का फीस ही 25 हजार 30 हजार कहीं 40 हजार है। तो कहता है ये हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो यंग जनरेशन को लेकर ये भी है। कॉलेजेस में टीचर नहीं है, ये भी यंग जनरेशन सवाल उठा रहा है। थर्ड जो है एक इंपॉर्टेंट सवाल, एम्प्लॉयमेंट, बहुत जबरदस्त सवाल है। विधायक से पूछा जा रहा है कि आपने तो इतना लाख रोजगार का वादा किया था। एक कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है कि 2017 में आपने इतने लाख का रोजगार का वादा किया था। इस समय पंजाब में मिनिमम कम से कम 20 लाख लड़के, टोटली 20 लाख लोग, लड़के भी हैं और दूसरे भी हैं, टोटली अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई काम नहीं है। और उसके बाद जो उनके पास थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट है, तो कोई कहीं कोई टीचर है 7 हजार पे काम कर रहा है पढ़ा लिखा, कोई कॉलेज में गेस्ट टीचर है, तो उसको भी आप पता है कि सैलरी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी हालात है, बुरे हालात हैं। टीचर्स इन्होंने भर्ती नहीं किए पिछले 7-8-10 सालों में, रखे ही नहीं। जो कॉलेजेस के टीचर, कॉलेज तो टोटल खाली है, टीचर है ही नहीं कहीं कहीं डिपार्टमेंट में यहाँ पे। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं पंजाब में। और एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने, चन्नी साहब ये दलित कार्ड से उसको काउंटर करने के स्थिति में नहीं है कि हम इसको काउंटर कर देंगे जो इशू है। और ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ये सवाल पहले 3 बात मैंने बोली थी आपको कि ड्रग माफिया, लिकर माफिया, रेत माफिया, ये 3 मुद्दे तो पंजाब में पहले से काम कर रहे हैं। ये एडिशनल है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जिसपे तमाम। अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक लड़का एक सीटिंग एमएलए से पूछ रहा है कि आप बार बार 5 सालों से क्यों कर रहे हो, आपका वित्त मंत्री क्यों कहता है कि खजाना खाली है, क्या टैक्स देने में जनता ने कोई कोताही बरता, क्या आप जीएसटी की आपकी वसूली कम हुई है, क्या पेट्रोल और डीजल पे आपके जीएसटी वैट जो आप लगा रहे हो कम, वैट स्टेट का जो हिस्सा होता है, सेंट्रल तो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल में अलग से लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी वैट लगाती है। और पंजाब में वैट का दर बहुत ज्यादा है बाकी राज्यों से, हरियाणा में कम है। हरियाणा में पेट्रोल आपको 95 रुपया मिलेगा, पंजाब में वही पेट्रोल 105 रुपए है, 10 रुपए का अंतर है ड्यू टू स्टेट टैक्सेज। स्टेट के टैक्स बहुत ज्यादा है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि टैक्स तो आप बहुत ज्यादा लगा रहे हो, टैक्स में कहीं कमी नहीं है, खजाना तो आप कैसे कर दोगे भरे खाली है, इसलिए आप पदों की भर्ती नहीं कर सकते, लोगों को सुविधा नहीं दे सकते, स्कूल में टीचर नहीं रख सकते, हेल्थ सेंटर पे आप दवाइयां नहीं दे सकते। ये तमाम सवाल एमएलए को घेर कर, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके मंत्री हैं, उनसे घेर कर यूथ ये सवाल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, पिछले 3 दिनों में देखा गया है। वो 20 तारीख तक किस स्थिति में ये तमाम सवाल जो जाएंगे ये अभी देखने वाला होगा, जो क्योंकि अभी आज 10 तारीख है मेरे हिसाब से, तो 11 है, तो हमको लगता है कि 7-8 दिन में ये मतलब कि ये सवाल बड़ी तेजी से उठे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी, अर्बन इलाकों में भी। छोटा व्यापारी टैक्स सिस्टम से बहुत परेशान है, वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, क्योंकि उनका व्यापार खत्म हो चुका है। और दूसरा, उनकी एक और शिकायत है, उनसे दूसरे तरह की वसूली भी काफी ज्यादा हो रही है धक्के से, इसमें दे दीजिए फंड, इसमें दे दीजिए फंड, तो कहते हैं छोटे व्यापारी के हम कहां से देते हैं। तो ये नुकसान कांग्रेस को भी है और ये नुकसान भाजपा को भी है, जिसके पास अर्बन वोटर का बड़े उम्मीद लगाई बैठी है कि हिंदू वोटर हमारे साथ बड़े शहरों में चलेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स सिस्टम से खुश नहीं है। संजीव जी, जो नए मुद्दे ऐड हुए हैं, आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निजीकरण, चार ऐड हुए हैं मुद्दे। जी नहीं, ये मुद्दे देखिए, किसान, देखिए ये मुद्दे अभी तक हम लोग को नजर नहीं आ रहे थे, अब जब प्रचार तेज हुआ है तो लोग इस सवाल उठ रहे हैं तो नजर आ रहा है। मुद्दे तो हमको लगता है कहीं ना कहीं पिछले 1-2 सालों से लगातार मैं कई जगह देखता था कि मंत्रियों को लड़के घेराव कर देते थे, अनएम्प्लॉयड लड़के घेरते थे, तो लगता था कि चलिए ये तो हर राज्य में होता है, 500-1000 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, हंगामा कर देते हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लेकिन ये चुनाव में बहुत गंभीरता से जब इसको उठाया जा रहा है, तो मैंने आज एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से बात करी कि एक मुद्दा क्यों आया, तो कहता है कि ये मुद्दा दरअसल किसान आंदोलन में जो पंजाब के किसानों की जीत हुई है, उससे यूथ बहुत उत्साहित है। अच्छा, उसको लग रहा है कि सरकारों को घुटने पे लाया जा सकता है, सरकार जो पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है इसको झुकाया जा सकता है। तो एक हताशा थी, जो समाज में जो हताशा की जो भावना थी, उससे थोड़ा सा पंजाब के लोग निकले हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपकी सब कुछ, आपका सब कुछ इतना अच्छा है, सारा सिस्टम इतना अच्छा है, आपने 4 लेन सड़कें बना दी, बड़े विकास कर दिए, हमारे बच्चे फिर यहाँ से कनाडा क्यों जा रहे हैं?
हमारे बच्चे न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हैं, हमारे बच्चे कनाडा क्यों जा रहे हैं, जमीनें क्यों बिक रही हैं, बेच बेच के हम लोग क्यों जा रहे हैं हमारे बच्चे। ये सवाल शायद बिहार में हम लोग नहीं उठाते कि हमारे जो बच्चे पंजाब में मजदूरी करने क्यों जा रहे हैं, हम अपनी सरकारों से नहीं पूछते। जब डेवलपमेंट की बात होती है तो हम नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे जो भी सरकार हो, या उत्तर प्रदेश में भी ये सवाल माइग्रेट जो बहुत बड़ी आबादी नहीं पूछती कि जब सब कुछ अच्छा है, आपने 10 करोड़ उत्तर प्रदेश में रोजगार दे दिया, पता नहीं कितना करोड़ करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती यूपी में, तो वहां पे लोग ये सवाल नहीं पूछते कि भैया अगर इतना रोजगार आपने राज्य में पैदा किया तो बहुत बड़ी आबादी बॉम्बे, बेंगलोर, पूना, लुधियाना, जलंधर, केरला क्यों जा रही है मजदूरी करने के लिए, क्यों जा रही है, 5 एकड़ वाला भी क्यों मजदूरी करने जा रहा है। ये सवाल बिहार जैसे राज्यों में भी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पंजाब में सवाल इस बार जरूर पूछा जा रहा है कि हमारे लड़के कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं, अगर यहाँ पे रोजगार की बहुत अच्छी स्थिति है और आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है 5 साल में। तो ये कांग्रेस अभी सीटिंग से पूछा जा रहा है क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है। अगर अकाली दल होता तो उससे पूछते लोग, लेकिन अभी कांग्रेस से ये सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस के विधायकों को बहुत परेशानी हो रही है इसके कारण, जो कैंडिडेट हैं उनको दिक्कतें आ रही है। अभी पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस के कैंडिडेट जो है पब्लिक मीटिंग से भाग रहे हैं, वो अपने समर्थकों के यहाँ लोगों को बुला रहे हैं, खुले में कोई जलसा करके 100-500-1000 बंदों को बीच में संबोधित करने से डर रहे हैं, क्योंकि कई जगह मनप्रीत बादल को एक यूथ ने घेर लिया, वो वीडियो वायरल हुआ। उसने बार बार कहा कि आप बार बार क्यों बोलते हो कि खजाना खाली है, तो आप किस बात के वित्त मंत्री हो, खजाना खाली करने के लिए वित्त मंत्री हो। 5 साल पहले आपने क्या बोला था यहाँ पे चुनाव लड़ने के बाद, आपको याद है। तो इस तरह के जो सवाल हो रहे हैं, तो अब कांग्रेस के कुछ मंत्री और विधायक जो है इस सवालों से भागने के लिए कि कहीं कोई पब्लिकली उनको घेर न ले, क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि टेक्नोलॉजी का युग है, एक बंदा सवाल पूछ रहा है, सामने खड़ा है और साथ में खड़ा दूसरा लड़का वीडियो बना रहा है। अब टीवी चैनल वालों की जरूरत है नहीं कि कोई कैमरे की जरूरत है, और वो वायरल हो जा रहा है। तो इससे बचने के लिए जो कांग्रेस के जो विधायक हैं और मंत्री हैं, वो घरों में बैठ बूठ के मीटिंगें कर रहे हैं, अपने समर्थकों को बुला रहे हैं। तो ये स्थिति भी कई जगहों से हमें सूचना मिली है कि आई है। संजीव जी, जाहिर है किसानों का मुद्दा भी होगा, ये स्थानीय स्तर पर कई मुद्दे होंगे, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि ये जाहिर है कि जो सत्ता में होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इन सवालों का उत्तर देता हुआ कौन दिख रहा है? देखिए, इस सवालों को उत्तर तो निश्चित रूप से वही दे रहा है जिसके पास मॉडल है दिल्ली का, जो बताता है। अकाली दल ने तो शासन किया ना यहाँ पे, तो अकाली दल से सवाल देने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली और का कांग्रेस मॉडल सत्ता में है, मैं वही कहना चाहता हूं कि दिल्ली वाले तो एक अपना मॉडल दिखाने के लिए अखबारों में विज्ञापन भी आ रहा है, तो फुल पेज विज्ञापन दिल्ली सरकार के इस समय मैं देख रहा हूँ। आज भी मैंने देखा दैनिक भास्कर में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट पे बहुत अच्छा विज्ञापन है। कल मैंने देखा था कि उनके स्कूल पे कहीं विज्ञापन था। तो ये मॉडल वो पंजाब में विज्ञापन जारी करके दिखा रहे हैं। अब सवाल ये है कि फिर मैंने वही कहा कि इमरान खान ने भी कहा था कि तब्दीली आई रहे, देख सको तो रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। वो 5 साल बाद तब्दीली तो आई नहीं, बेचारा वो कभी चाइना जाता है पैसा मांगने, और कभी सऊदी अरबिया चला जाता है, न पाकिस्तान में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। तो देखिए, सवाल ये उठता है कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमें तब्दीली चाहिए। तो तब्दीली का जो मेजर ऑप्शन फिलहाल लोगों को आम आदमी पार्टी नजर आ रहा है, उसका लाभ लेता हुआ नजर आ रहे हैं। बाकी वो जीतने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो फिर बाद में ही पता चलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेज जो है दिल्ली सरकार के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, आप जानते होंगे जी और उसमें महीनों से अभी सैलरी नहीं मिली टीचर लोग को। जी हाँ, तो ये तो डेफिनेटली ऐसा है कि कांग्रेस के तरफ से जो कैंपेन चल रहा है आम आदमी को काट करने के लिए, वो यही कैंपेन है। दिल्ली के कुछ मुद्दों को लेके आ रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज हैं, महीनों से सैलरी वहां नहीं मिला है। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर यहाँ उनकी घोर आलोचना हो रही है, पूरा प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने दे दिया है। तो पंजाब में क्या कह रहे हैं? शराब देखिए देखिए, जो दिल्ली में जो इनकी खामी रही है उसको कांग्रेस उठा रही है। अच्छा, कांग्रेस, हाँ, अकाली दल भी उन मुद्दों को उठाने का पूरा कोशिश कर रहा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट में जैसे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो, चाहे स्कूलों को लेकर हो, जो जो इनके पास मुद्दे नजर आए हैं, उनके फेल्योर्स दिल्ली में है, उसको उठा रहे हैं। अब सवाल यही है कि ये फेल्योर इसलिए अभी इन पे हावी नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान नहीं कर रहा है कि वो खुद सत्ता में है। अब कांग्रेस ने तो कांग्रेस के टाइम में तो वहां स्कूलें बंद भी हुई हैं पंजाब के अंदर।
टीचर्स भर्ती हुए नहीं। तो वो जब उनकी खामियों को जब उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि तूने तो कुछ नहीं किया, उनकी खामियां क्यों उठा रहे हो अभी? यहाँ तो आपने किया होता। बिजली के मामले में पंजाब में अगर 10,000 रुपए का आपको बिल आ रहा है तो टोटल 10,000 रुपए का अगर आपने बिजली खर्च किया है तो घुमा फिरा के टैक्स लगा के 13,000 पड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल का जो एक बिजली मॉडल जो है दिल्ली वाला, और जब उन्होंने घोषणा करी कि हम इस मॉडल पे ये पंजाब में देंगे तो कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। और कांग्रेस ने बिजली पहले ही, चुनाव से पहले ही बिजली सस्ती कर दी। लोग कह रहे हो तूने तो बिजली तब सस्ती करी जब उसने बात उठाई, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल ने जब बात की तो आपने बिजली सस्ती कर दी। इसका मतलब आप लोगों को लूट रहे थे बिजली के नाम पे। और पंजाब और हरियाणा में बिजली के नाम पे लूट है और एक बहुत बड़ा इशू है। इससे अर्बन मिडिल क्लास भी दुखी है। 10 रुपए बिजली, 7 रुपए 8 रुपए से बिजली हरियाणा में सस्ती आपको नहीं मिलेगी, और पंजाब में 9 रुपए 10 रुपए से बिजली आपको सस्ती नहीं मिलेगी। अब दिल्ली का तो मुझे पता नहीं कि कितनी बिजली सस्ती है, लेकिन मुझे कुछ लोग ही बताते हैं कि भाई आपके यहां से तो सस्ती है, नोएडा से सस्ती है, गुड़गांव से सस्ती है, पंजाब से भी सस्ती है। तो देखिए जब थोड़ा बहुत, तो देखिए हम जैसे अगर कोई भी, बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो बिजली के बिल देने में ही परेशान हो जाते हैं। अगर उनको लगता है कि इसके आने से थोड़ा सा बिजली के बिल में राहत मिलेगा तो एक तबका ऐसा भी होगा, चाहे वो 100 में से 2 वोटर ही हो, 3 वोटर ही हो, वो कहेगा अरे बिजली सस्ती कर सकता है। देखिए क्रोनी कैपिटलिज्म और मोनोपोली कैपिटलिज्म के नाम पे इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस ने जम के देश को लूटा है, या इनके मित्रों ने लूटा है। जो 2A की बात राहुल गांधी करते हैं, वो 2A भाजपा के क्लोज तो आज है, वो 2A पहले कांग्रेस के नजदीक थे। तो वो जो लूट रहे हैं आम जनता के पॉकेट से, जो लूट मचा रखी है। देखिए रिसोर्स लूटना एक अलग बात है, कोयला लूट ले, चांदी लूट ले, सोना लूट ले, गैस भंडार लूट ले। आम जनता की जेब से पैसा निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने फ्री में लैंड ले लिया, फ्री में ट्रेन ले ले, फ्री में ट्रेन भी ले लें, और पता चला कि दिल्ली से पटना के लिए आपसे 10,000 रुपया किराया भी मांग लें, तो डबल लूट हो गई ना। ट्रेन का रूट भी आपको फ्री में मिल गया, बीपीसीएल आपको फ्री में 10 लाख करोड़ की कंपनी आपको 1 लाख करोड़ में मिल जाए, भारत पेट्रोलियम, तो उधर तो आपको फ्री में मिल ही गया, और इधर फिर जनता को भी आप रगड़ दीजिए महंगा पेट्रोल बेच के। पेट्रोलियम कंपनियों का जो मुनाफा है आप देख लीजिए। तो ये डबल लूट है। इस डबल लूट को तो समझने वाली बात होनी चाहिए ना। हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी वाले ऑनेस्ट हैं, आम आदमी पार्टी वाले टिकट बंटवारे के वक्त पैसा नहीं लेते। हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी वाले चंदा नहीं लेते होंगे कारपोरेट से। लेकिन थोड़ा सा जहां जनता को हल्की राहत देने की बात आती है तो राहत तो दे दें। फिर ये जो बार बार जो जनता को जो बोल रहे हैं कि मुफ्तखोरी कितने दिन चलेगी, जो एक इंटेलेक्ट जो तबका बोलता है प्रो कॉर्पोरेट कि मुफ्तखोरी कितने दिन चलेगी। अरे भाई मुफ्तखोरी कितने दिन की चलेगी, तो वो जो बड़े लोग जो लूट कर रहे हैं उनसे ज्यादा मुफ्तखोरी का बिल थोड़ी आ रहा है। पंजाब के किसान आपको जो उपज दे रहे हैं, अपनी जो उन्होंने जमीन बर्बाद कर ली ग्रीन रेवोल्यूशन में, पूरा का पूरा अपना तबाह कर लिया। आज वहां ग्राउंड वाटर नहीं है। आपके लिए उन्होंने चावल का उत्पादन किया, आपके लिए उन्होंने गेहूं का उत्पादन किया, कि पूरे देश को खिलाना है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो आज जब उनकी जमीन बंजर हो गई, उनके पास नीचे पानी नहीं है, तो आप कहते हो कि यार मुफ्त बिजली तू मांग रहे हो। अरे उसने तो जमीन भी तबाह कर ली आपके पूरे देश को खिलाने के लिए। आज उनको मुफ्त बिजली आपको क्यों कर रहा है? कितने का मुफ्त बिजली है? 5,000 करोड़ का मुफ्त बिजली खा रहा है। 13,000 करोड़ रुपया तो नीरव मोदी लेके भाग गया, उससे कोई सुनने वाला नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपया पंजाब में बिजली सब्सिडी 8 या 9,000 करोड़ रुपया है सालाना, किसानों पे जो खर्च करती है सरकार। सवाल यह है कि 10 लाख करोड़ रुपया तो आपने पूंजीपतियों को माफ कर दिया जनाब। बैठे बैठाए हमारे आपके जेब के पैसे चले गए बैंकों के। बैंकों में जो जमा है वो पूंजीपति कोई सरकार का पैसा थोड़ी लेके भाग रहा है। हमारा आपका बैंक में जमा पैसा है कोई लेके भाग जाता है। तो ये जो एक सवाल जो उठता है ना लगातार, तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो ये थोड़ा सा सब्सिडाइज जो पहले कभी कांग्रेस का भी ये गेम होता था 1990 से पहले सब्सिडी का, उसको थोड़ा सा इन्होंने लगता है जो अडॉप्ट किया है। देखिए मुफ्त शिक्षा या मुफ्त हेल्थ ये हमारा अधिकार है, ये मुफ्तखोरी नहीं है। लेकिन आपने सरकारी अस्पताल बंद पे बंद किए जा रहे हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दिए जा रहे हो। जो टेस्ट सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए में होता था वो 200 रुपए कर दिया आपने।
कोई प्राइवेट लेबोरेटरी वाले को आपने सरकारी अस्पताल में घुसा दिया, प्राइवेट सिटी स्कैन वाले को आपने सरकारी अस्पताल में घुसा दिया। तो ये मुफ्तखोरी को अगर आप ये कह के आप जनता को लूट रहे हो तो निश्चित रूप से इसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में अभी फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है। अभी 20 तारीख को क्या होगा मुझे नहीं पता। आखिरी सवाल है जी। अभी बहन जी की एक रैली हुई है पंजाब में जी, और अकाली दल और बहन जी का गठबंधन है बसपा का जी। तो वो पूरे चर्चा में ये कहीं उभर के नहीं आ रहा है, ये कोई विकल्प देने की स्थिति में नहीं है क्या? बहन जी को सशक्त नहीं। बहुजन समाज पार्टी का मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब में दलित डिवाइडेड है। मजहबी कभी भी रविदासियों को लीडर एक्सेप्ट नहीं करता। कांग्रेस के अंदर मजहबी और रविदासीय लीडर डिवाइडेड हैं विद इन कांग्रेस। चौधरी जगजीत सिंह, चौधरी संतोष सिंह का अलग ग्रुप है क्योंकि वो मजहबी नहीं है, और जो वाल्मीकि, हिंदू वाल्मीकि भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते रविदासियों को। राजकुमार वेरका जो है अमृतसर के एक विधायक है और नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST में भी रहे हैं, वो उनका जो पूरा सपोर्ट बेस है, वो चन्नी को लीडर नहीं मानता, वो चौधरी जगजीत सिंह को लीडर नहीं मानता। बहुजन समाज पार्टी को मजहबियों ने कभी नहीं माना, वाल्मीकियों ने कभी नहीं माना। पंजाब में वो रविदासियों की पार्टी रही है और उस बेल्ट में जहां रविदासी है, बहुजन समाज पार्टी का भी वोट है, कहीं पे 5,000 है, कहीं पे 3,000 है, 4,000 है, ऐसे वोट है और वो ट्रांसफर अकाली दल को करेंगे। अब अकाली दल के अपने ही वोट भाग रहे हैं, उनके फैमिली में डिविजन हो गया है। बाप अकाली दल का है, बेटा कहता है मैं बेरोजगार घूम रहा हूं, तू अकाली दल लिए फिर रहा है। अब इस डिवीजन को कैसे अकाली दल खत्म करेगा? बेटी भी उसके खिलाफ है कि मैं BA पास हूं, मुझे कोई जॉब नहीं है, MA पास हूं, कोई जॉब नहीं है, तू सुखबीर बादल कर रहे हो। तो वहां पे जो एक डिवीजन हो रहा है, तो ये वो बसपा को कितना, बसपा के कैंडिडेटों को फायदा देगा, बसपा के वोटर कितने उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ये कोई बहुत ही जीतने वाला अलायंस अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दुआबा इलाका में कुछ फायदा होगा इनको, परसेंटेज ऑफ वोट भी पड़ेंगे, कुछ सीटें निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसके कारण ऐसा हो जाएगा कि पूरे दुआबा बेल्ट में, ये देखिए बसपा का प्रभाव दुआबा में है। 4 जिलों में मैंने पहले भी बताया था, होशियारपुर है, नवांशहर है, कपूरथला है, जालंधर है, जहां पे बसपा के वोट बैंक हैं। अब ये 4 जिलों से अकाली दल को पूरे राज्य में तो फायदा मिलने से रहा, क्योंकि बाकी राज्य के जो मजहबी सिख हैं वो बसपा के प्रभाव में नहीं है। जो मालवा बेल्ट में जो मजहबी है वहां पे रविदासीय भी हैं, लेकिन जो दलितों का एक सेगमेंट जो है वो बसपा के प्रभाव में नहीं है। बसपा अपना ही वोट ट्रांसफर करवा पाएगी। अब उसका लाभ अभी फिलहाल हमें ये नहीं लग रहा है कि बहुत जिताऊ गठबंधन है। अभी भी फैक्ट यही है कि तीसरे नंबर पे पार्टी चल रही है, ये गठबंधन तीसरे नंबर पे है। लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को तमाम जातियों के वोट मिल रहे हैं। और मायावती को लेकर एक जो समस्या ये भी आ गई है कि मायावती को लेकर दलित वर्ग में भी बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बीजेपी के साथ इनका कुछ गठबंधन है, अंदर खाते कुछ बोलती नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जो है इनका कोई सेक्रेट अलायंस है। तो एक जो दलित वोटरों में आज से 5-7 साल, 8 साल, 10 साल पहले जो उत्साह होता है, तो धीरे धीरे कम हुआ। तो पंजाब भी प्रभावित हुआ है। जिस इलाके में इनका बहुत अच्छा प्रभाव पंजाब में होता था, वहां पे भी इनका वोटर छिटका। और फिर कांग्रेस में कुछ अच्छे बेहतर उनके लीडर भी हुए, तो वो भी उनके प्रभाव में रहे हैं रविदासिया कम्युनिटी से। जैसे चरणजीत सिंह चन्नी है, जुलाहा है, लेकिन रविदासियों और जुलाहों में पंजाब में शादी होती है। जुलाहा फैमिली की लड़कियां रविदासियों में जाती है, रविदासिया फैमिली की लड़कियां जुलाहों में आती है, इनके मैरिजेज कॉमन है। और चौधरी जगजीत सिंह, चौधरी संतोष सिंह, ये सब जो कई अच्छे नेता कांग्रेस के अंदर रीजन वाइज, जिले वाइज है। तो एक दलितों का अच्छा वोट बैंक पहले से उनके पास है, तो मायावती को वहां पे उस इलाके में काउंटर कर देता है। महेंद्र सिंह केपी थे, एक लोकसभा में मेंबर थे, पहले लोकसभा में सदस्य थे महेंद्र सिंह केपी, तो वो भी मतलब इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन ये सब ऐसे ऐसे लीडर कांग्रेस में हैं जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। अकाली दल में ऐसा दलित नेता नहीं है जो बहुत प्रभाव रखता हो। सिद्धू साहब नाराज तो नहीं है? हाँ, 100% नाराज है मुख्यमंत्री। और सिद्धू, हाँ, मैं शुरू में बोला था कांग्रेस के अंदर इंटरनल फाइटिंग पिछले 3 दिनों में काफी तेज हुई है। इसका भी लाभ आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा अगर कोई इंटरनल फाइटिंग बहुत जमीन पे आ गई तो। सिद्धू की
सिद्धू साहब पूरे कंसंट्रेट हो गए हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में, वो बाहर नहीं अब निकल रहे हैं। और शायद उनके सलाहकारों ने, कल मुझे बात हुई थी, उनको एडवाइस किया था कि आपको हराने के लिए पूरे पंजाब में कांग्रेसी, अकाली और तमाम दल एकजुट हो चुके हैं कि सिद्धू को हराओ, क्योंकि आपके खिलाफ ड्रग माफिया भी है, लीकर माफिया भी है, सैंड माफिया भी है। अच्छा, तो आप अपना कंसंट्रेट कर लो, अगर चुनाव हार गए तो आपकी राजनीति खत्म है। तो ये सलाह मानते हुए अपने कुछ सलाहकारों का उन्होंने कंसंट्रेट कर लिया है अपने कंस्टिट्यूंसी में। और अच्छा, दूसरी एक बात नाराजगी है कि हाँ, कि नाराजगी भी है कि मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनाया। और दूसरा है कि उनकी बेटी ने कल कुछ ऐसा बयान एग्जैक्ट नहीं दिया, लेकिन वो बयान पार्टी लाइन से थोड़ा सा हट के है। वो कंपेन कर रही थी कल उनकी बेटी, नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी रबिया सिद्धू, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा वहां पे पब्लिक में बयान दिया है जो कांग्रेस की पार्टी लाइन का नहीं था, और उससे शायद कांग्रेस। हाँ, एक और बहुत बड़े दलित नेता ने कल परसों हाईकमान को कांग्रेस के खिलाफ चिट्ठी लिखा है, शमशेर सिंह दुलो ने, कि कांग्रेस ने माफियाओं को टिकट दिया है। तो ये जो इंटरनल फाइटिंग जो कांग्रेस के अंदर है, शमशेर सिंह दुल्लो पुराने दलित नेता हैं, वहां के पंजाब के, मंत्री भी रहे हैं 2 बार 3 बार, फिर वो सेंटर में एमपी भी रहे हैं, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, राज्यसभा में रहे मेरे हिसाब से। तो उन्होंने भी कल हाईकमान को बड़ा ही एक निराशाजनक पत्र लिखा है कि माफियाओं को टिकट दिया गया है, या कहीं उन्होंने बयान दिया, ऐसा कुछ आया है सामने। तो कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग तो अभी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस इन फाइटिंग को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है हाईकमान के लिए। अच्छी बात है सर, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है पंजाब से, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। दोस्तों, लेकिन ये आज की जानकारी है, सिर्फ आज की जानकारी है, कल कोई स्थिति में हाँ, बदलाव भी हो सकता है। मैं आज ये नहीं तक कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। जो जमीन पे है वो आज मैंने आपको आज जानकारी दी है। ये आज तक अपडेट है, अगले 3 दिन में, 2 दिन में क्या परिस्थितियां बदलेंगी, संजीव जी से फिर हम पूछेंगे, मतलब डे टू डे क्या चल रहा है और आपको बताएंगे। दोस्तों, संजीव जी बिहार के रहने वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी सब जानते हैं, लिखते बोलते हैं, और पंजाब में जाएंगे तो आपको पंजाबी बोलते मिलेंगे। तो आप पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया संजीव जी आपका, और जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ।